ओके, सो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपना रेस्ट ऑफ द वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। वर्चुअल टूर तक हमने इसको डिज़ाइन कर लिया था। इसके बाद दो स्टोर हैं जो हमने बनाने हैं, इसको आप बना सकते हैं दो तरीके से, सिंपल दो कॉलम के अंदर। तो हम तो बॉटम पे आ जाते हैं, यहाँ पर सेक्शन बना लेते हैं, स्टोर सेक्शन, स्टोर 1 सेक्शन, बिकॉज हमारे पास दो स्टोर हैं। अच्छा, इसमें हम इनर नहीं लगाएंगे, उसकी वजह है क्योंकि इसमें एक साइड जो देखेंगे आपका पूरा हुआ है कोने तक, वही वाला साइड भी, इस कोने तक, तो इनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक और डिप बनाएंगे हम, तो दे देते हैं हम स्टोर डिटेल इमेज, स्टोर 1 डिटेल, स्टोर 1 इमेज। सो ये दोनों हमने अलग अलग नेम से रख लिए हैं कि एक के अंदर डिटेल आ जाएगी और एक के अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगी। H4 ले लेते हैं और इसके अंदर रख देते हैं स्टोर 1, देन सम लॉरम इप्सम, यहीं से उठा लेते हैं, पैराग्राफ के तौर पर पेस्ट करते हैं पैराग्राफ। उसके बाद हमारे पास एक एंकर है, href हैश सेज व्यू ऑन मैप, व्यू ऑन मैप। सो ये हमारे पास डिटेल आ गई। इस डिफ को हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम इमेज लगा लेंगे, इमेज सोर्स एसेट्स इमेजेस स्लैश स्टोर 1 डॉट JPG ऑल्ट, और ये मेरी इमेज लग गई। मैं इमेज निकाल लेता हूँ जाकर अब। और इमेज को मैंने स्टोर 1 का नाम दिया है HTML में, तो मैं उसी नाम से सेव करूँगा, अदरवाइज़ वो कॉल नहीं करेगा। मैं इसको स्टोर 1 के नाम से सेव करूँगा क्योंकि वहाँ पे मैंने 1 के नाम से HTML में कॉल की है। तो D कर देते हैं हम, तो सिलेक्शन जो है वो हमारी हट जाएगी। ओके, सो यहाँ आके अपना कंटेंट चेक करते हैं, तो इमेज और कंटेंट हमारे पास आ गया है। स्पैंक्ट एलिमेंट करके कोड कर लें, ज़्यादा बेहतर तरीका वही है। इस टाइम हम प्लॉट उसको खाली विड्थ देते हैं 100%, डिस्प्ले टेबल कर देते हैं। अगर हमने दूसरे सेक्शंस को भी किया है, वैसे तो हमने करा नहीं, सेक्शन को ज़रूरत नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए था सेक्शन को, क्योंकि हम ऊपर से डिस्प्ले टेबल करते हुए नहीं आ रहे थे। अब सिंपल सा तरीका है, आप ये देखें, इसको 50% विड्थ दे दें, प्लॉट लेफ्ट विथ 50%, ठीक है। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये 50% हो गया मेरा, प्लॉट लेफ़्ट पे चला गया, और दूसरे वाले को भी मैं प्लॉट लेफ़्ट करके विथ 50% दे देता हूँ, तो वो भी मेरे पास लेफ़्ट पे आ गया। लेकिन इमेज के बड़े होने की वजह से वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को CSS में पेस्ट कर देता हूँ। और इसकी जो इमेज के अंदर जो इमेज लगी हुई है, इस डिफ क्लास के अंदर इमेज, इसको विड्थ में दे देता हूँ 100%। तो वो क्या हो गई, विड्थ जो है 100% हो गई। और उसको देखते हुए देखें आप, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे एक इशू यहाँ पर ये है कि जो ये एरिया है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड से लगा हुआ नहीं है, ये राइट साइड से। सो ये देखें आप, पहले तो सबसे पहले इसका साइज़ ले लें, ये एरिया है कितना,
370 पिक्सल का है। एक डिव आपको और लगानी होगी। इस डिव के अंदर आप एक और डिव लगा लें, डिव क्लास, ठीक है। इसके इनर की डिव लगा लें आप। ये एक एक्स्ट्रा डिव लगा लेते हैं आप, और इसको अब थोड़ा सा आप कर लेंगे सेट। सो जब आपने एक्स्ट्रा डिव लगाई इसके अंदर, अब इसको आप विड्थ दे दें 100%। सो इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। अब आप मैक्स विड्थ दे दें 370 px जो कि थी, और आप इसको कर दें फ्लॉट राइट, और अब मार्जिन से राइट से बिल्कुल चिपक गया, तो मार्जिन दे दें राइट से। सो आप ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। वर्टिकल अलाइन सेंटर भी होता है, लेकिन आपको अभी वर्टिकल अलाइन सेंटर इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मार्जिन टॉप दे दें 50 पिक्सल और सेट कर दें इसको। हम वर्टिकल अलाइन को भी सेट करना देख लेते हैं, अगर हम इस वाले HTML में इसको कर सकते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ आपको करनी हो, आप आसान इसको गूगल के ऊपर करें, हाउ टू वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट डिव वर्टिकल। अब तो हम लेफ़्ट राइट से सेंटर कर देते हैं, अब टॉप बॉटम से भी मार्जिन ना दें और सेंटर हो जाए, ये करेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा ये मैं मशवरा दूंगा कि आप YouTube की वीडियोस से ज़्यादा ये जो आर्टिकल्स आए हैं यहाँ से सोल्यूशन निकालें, ये ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव मिलेगा, ना कि दूसरे के मुकाबले में। थोड़ा पढ़ें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कैसे कर सकते हैं आप, उस हिसाब से आप कर लें। तो आपको हाइट बतानी पड़ती है। तो देखिए इमेज की हाइट क्या है। इमेज की हाइट है ये, यहाँ आ रही है हाइट इमेज के ऊपर, यहाँ पे जो आएगी ये इमेज की हाइट है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट आएगी वो आपके एलिमेंट की आ रही है, कितनी आ रही है 447। तो हम 450 कर लेते हैं। अब आप इस डिव को देखें किस तरह ने किया हुआ है कि जो इसने क्या है कि जो पेरेंट डिव है आप उसको डिस्प्ले टेबल कर दें और उसको हाइट बता दें। आप ट्यूटोरियल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखें। ये पेरेंट डिव है, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले टेबल, और हाइट इसकी मैं बता देता हूँ 450। अभी देखें हाइट क्या है इसकी, सही है, यहाँ तक आ रही है मैप तक 450 px। अब पूरी आ गई, बढ़ गई थोड़ी सी, वो कम कर लेते हैं क्योंकि 47 परफेक्ट थी, सही है। अब ये पूरी हो गई। अब उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो अंदर वाली जो इनर है चाइल्ड डिव है उसको आप डिस्प्ले टेबल सेल करके वर्टिकल अलाइन मिडिल कर दें, यानी कि इस वाली डिव की बात हो रही है। इसको कहा गया है डिस्प्ले आप कर दें टेबल सेल वर्टिकल अलाइन मिडिल। अच्छा, सो आप इसको हटा देते हैं मार्जिन टॉप से, दिखा आपको मार्जिन टॉप मैंने हटा दिया। उसके बाद जो है ये नहीं हटाया मार्जिन टॉप, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने हटा दिया है, नहीं हटाया, ओके। सो ये अभी नहीं चला, इसका मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं चल रहा। इसकी हाइट जो है हमें दोबारा करनी पड़ेगी, कितनी, ये फिर भी नहीं चल रहा। कोई तो ऐसी चीज़ हमने ऐसी लगाई है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। यहाँ से भी हटा के देख लेते हैं। तो ये चल गया, वर्टिकल अलाइन हो गया सेंटर, देखें ये टॉप बॉटम ऑटोमेटिकली अलाइन हुआ है, सही है। मैंने अपना सारा कोड जो लगाया था वो मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, क्योंकि मेरे कोड की वजह से वाला नया कोड नहीं चल रहा था, मुझे इसकी भी अब मैं देखता हूँ कि क्या मसला हुआ। इससे मसला नहीं हुआ, इससे भी मसला नहीं था। मैक्स विद इसने चलना बंद कर दिया, इवन फ्लॉट राइट से मसला हो रहा था, और मार्जिन से भी। अब क्या है, फ्लॉट राइट हम नहीं देते, मैक्स विद भी हम नहीं दे रहे, हम ये सारी चीज़ें दे देते हैं इसको, जिससे ये परफेक्टली चल रहा है। मार्जिन टॉप भी हम इस पर से हटा देते हैं। सो आप ये देखें वर्टिकल अलाइन जो है परफेक्टली
वर्क कर रही है। तो अब हम इसको यहाँ से इस वाले डिफ के इनर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। और जब हम रीलोड करते हैं, क्या हुआ ये, अच्छा हाइट कितनी थी हमारी, हाइट थी इसकी 447 पिक्सल एंड डिस्प्ले था टेबल। ये वाला कोड हमने कॉपी नहीं किया था। सो ये चल गया। अब हम क्या करें, एग्जैक्ट ये वर्टिकल अलाइन तो सेंटर हो गया, लेकिन जिस तरीके से ये कॉर्नर पे जा रहा था वो नहीं हुआ राइट साइड पे इमेज के पास। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, आसान है। जिस डिफ को हम उसको छेड़ रहे थे तो वो उसका डिज़ाइन ख़राब हो रहा था, तो हम इजी इस डिफ के अंदर एक और डिफ रख लेते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं कोई चेंज करके कि इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है। इससे हमें क्या एडवांटेज होगा कि जो हमारी CSS ऊपर वाली डिप पे लगने से ख़राब हो रही थी, अब वो अंदर वाली डिप पे लग जाएगी। जैसे कि मैक्स विथ 360 पिक्सल चल गई, प्लॉट राइट चल गया, ऊपर वाली डिप पे लगने से ख़राब हो रहा था। और अब देखें वर्टिकल अलाइन जो है वो भी ख़राब नहीं हुआ। सो इसी वजह से हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा डिप बना ली। अब हम इसको मार्जिन राइट से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, क्योंकि हमें ये इससे नहीं चिपकाना, विच इज़ ग्रेट। नाउ यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड इसको सेव कर देता है। अब ये दो सेक्शन है, एक ऊपर सेक्शन है, एक इसके नीचे सेक्शन है। दोनों क्या एक ही क्लास से बन सकते थे? बताएं। अगर मैं ये 1 हटाना शुरू कर दूँ सब में से, ये तो मैं स्टोर 1 की बात कर रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने भी स्टोर हों वो एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, और मैं सिंपल स्टोर 1 को स्टोर इमेज कर दूँ, स्टोर डिटेल को स्टोर 1 डिटेल को स्टोर डिटेल कर दूँ, ये चीज़ें, और ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, चलना चाहिए। देखिए अब मैं दूसरा सेक्शन बनाता हूँ। इस टाइम में इमेज मुझे लेफ़्ट पे चाहिए, तो मैं इमेज पहले रख देता हूँ और अब रीलोड करके देख लेता हूँ, चल गया। लेकिन एक मसला हो गया, सेकंड वाले का जो स्टोर है वो कहाँ चला गया, राइट पे चला गया। इसको कहाँ जाना चाहिए था, इसको लेफ्ट पे आना चाहिए था दिस टाइम। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और क्लास दे दो स्टोर 2, और इसको एक्स्ट्रा क्लास दे के रख लो अगर आप देना चाहते हो तो स्टोर 1। यानी कि हम यूज़ जो कर रहे हैं वो स्टोर सेक्शन की क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमने आइडेंटिटी के लिए अगर कोई यूनिक काम करना है हमें, तो उसके लिए हमने स्टोर 1 और स्टोर 2 की क्लासेस भी दे रखी हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा फ्लॉट लेफ़्ट, सॉरी जो राइट हुआ है, अब मैं उस राइट को लेफ़्ट पे ऐसे लाऊंगा कि स्टोर 2 की, अब देखिए यहाँ पे कोई पेरेंट क्लास नहीं है। मैं एक क्लास लेता हूँ, मैं कहता हूँ स्टोर 2 के अंदर जो स्टोर डिटेल कंटेंट की क्लास है, जो कि क्या है इस टाइम, प्लॉट राइट है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लॉट लेफ़्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके आगे इम्पोर्टेंट लगा लें, तो ये लाजमी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि ऊपर वाली, जैसे कि हम CSS करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिखते हैं, जो नीचे वाली चीज़ उसको ओवरराइट कर देती है। लेकिन आप नहीं चाहते ऊपर वाली चीज़ को ओवरराइट किया जाए और नीचे वाली जो चीज़ है उसको ओवरराइट ना करें, तो आप ऊपर वाली चीज़ को इंपॉर्टेंट लगा कर आ जाएँ, फिर वो ओवरराइट नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, ये अहम है, इसको अहमियत देनी है। सो जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा हुआ होगा वो ज़्यादा हो जाएगी। मार्जिन हमने इसको राइट से दिया हुआ है, सही है, तो हमें मार्जिन अब राइट से नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन राइट 0 और मार्जिन लेफ़्ट कितना ले लेंगे, 40 पिक्सल जो हमने वहाँ दिया हुआ था। हमें ज़्यादातर हर CSS को डबल डबल लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें एक CSS डबल लिखनी पड़ी, वो सिर्फ इतनी सी थी, और ये सारी चीज़ें अपने काम करने लग गए। हम क्या करते,
स्टोर 1 की अलग लिखते सीएसएस, फिर स्टोर 2 की अलग लिखते, तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता और कोड भी ज़्यादा होता। तो हमने क्या किया, एक ही क्लास को दोनों स्टोर्स में यूज़ कर लिया। अब इससे डबल एडवांटेज जब होगा कि हम जब मोबाइल पे जाएंगे तो हम इसको राइट पे मूव कर देंगे, वो हम मोबाइल पे तो बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इसको ही देख लेते हैं। अब हम जैसे ही CSS लगाना शुरू करते हैं हर एक एलिमेंट को, जैसे कि स्टोर के, अच्छा हम H2 का स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि हमने दोनों पे लगानी H4 को, तो हम इस H4 को लगाते हैं। तो हम H4 का जो मार्जिन आ रहा है उसको देखिए, यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है, ये नीचे की स्टोर 1 की डिव है, सही है, स्टोर 2 की, और मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा स्टोर 1 पे। देखें पहले तो मार्जिन 0 कर देता हूँ, देखें सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो कलर दिखाता हूँ, रेड हो रहा है कलर, तो यानी कि दोनों एक ही क्लास से चल रहे हैं। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट कर देते हैं 400, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस 30 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मेक इट 26, लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 1 पिक्सल, 5 पिक्सल दे देते हैं इसको, सही है। ये हमारा हो गया। तो कॉपी कर लेते हैं रूल को और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पैराग्राफ को कुछ CSS दी होगी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ की CSS, ताकि वो मैं यहाँ दे सकूँ, जल्दी हो जाए हमारा काम। स्टोर डिटेल के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैंने CSS दे दी। फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 13 पिक्सल कर देते हैं, तो वो 13 पिक्सल हो गया, सही। उसके बाद जो मैप का बटन है, तो स्टोर डिटेल, अच्छा कहाँ है मैप का जो बटन है, स्टोर डिटेल का एंकर, सही है। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, कलर दे देते हैं वाइट, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 14 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं दिस टाइम, क्योंकि मार्जिन देंगे तो आउटसाइड आएगा, पैडिंग देंगे तो इनसाइड ऑफ द एलिमेंट आएगी। टॉप बॉटम 10, लेफ़्ट राइट 15 पिक्सल, सही है। ये आपकी 20 पिक्सल हो गई। बॉर्डर आपको रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल, हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन आप नन कर दें। कलर आप डेफिनेटली यहीं से निकालेंगे, मेरे ख्याल से वो रेडियस भी नहीं है, हम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, जी रेडियस नहीं है तो हम रेडियस हटा देते हैं। हैश लगाना ज़रूरी है, तो ये हमारा बटन हो गया। तो ये बटन को आप डिस्प्ले टेबल करके मार्जिन 0 ऑटो कर दें, ताकि ये थोड़ा सा जो ऊपर चढ़ रहा था वो अपनी वैल्यू में आ जाए। अच्छा देखिए, मैंने स्टाइल किया है किसको, स्टोर 1 को, क्या स्टोर 2 भी हो गया होगा स्टाइल, स्टोर 2 भी हमारा स्टाइल हो गया, ठीक है। स्टोर 2 को मैं स्टोर 2 कह देता हूँ, यहाँ पे आके अभी इमेज निकाल लेते हैं हम। इशू क्या आ रहा है, दोनों क्यों नहीं लग रहे एक दूसरे से, इसको देख लेते हैं पहले। ये एक स्पेसिंग बन रही थी लाइन हाइट की, जो कि एक हल्का सा स्पेस क्रिएट कर रही थी यहाँ पर, तो वो एक दूसरे से टच होने नहीं दे रही थी, देखा था आपने, टच नहीं होने दे रही थी। जैसे मैंने वो लगाई तो 0 करके, जो एक बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्पेस है क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं, तो सॉरी ये कहाँ लगेगा, लाइन 340 पे। तो ये हमारा रेडी हो गया, हम इसकी इमेज निकाल लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर लें, पेस्ट करके आप स्टोर 2। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम क्लोज़ कर देंगे, सेव नहीं करेंगे, और वापस अपनी सारी लेयर्स खोल लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया है, एंड इसको भी हम 2 कर देते हैं ताकि इमेज जो है वो हमारी कॉल हो जाए। तो ये इमेज भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ये स्लाइडर,
स्लाइडर या के लोगो। स्लाइडर तो हम नहीं बना रहे, लेकिन हम लोगो लगाएंगे। तो इस वजह सारे लोगो हर पेज पे शो होंगे। तो ये पार्ट होगा किसका, फूटर का, क्योंकि ये फूटर कहाँ जाएगा, सारे पेजेस पे जाता है। हेडर और फूटर सारे पेजेस पे सेम आता है। सो ये पार्ट होगा फूटर का। सो अब हम फूटर के अंदर जो इनर लगाएंगे, इनर के अंदर हम 2-3 रॉ बना लेंगे। पहली रॉ के अंदर लोगो लगाएंगे, दूसरी रॉ के अंदर 4 कॉलम बनाएंगे, और तीसरी रॉ के अंदर हम कॉपीराइट का सेक्शन बना लेंगे। सो पहले हम लगा लेते हैं फूटर। फूटर को आप क्लास दे दें भले मेन फूटर के नाम से, और फूटर को आप डिफ दे दें, डिफ क्लास फूटर इनर। सो अब इन दोनों के अंदर जो भी आएगा आपका फूटर रॉ, ये फूटर की रॉ है, और इसी रॉ को आप एक और क्लास दे दें फूटर लोगो। रॉ की क्लास इसलिए दी है कि रॉ की क्लास हम बार बार यूज़ करेंगे। लोगो की क्लास इसलिए दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अप्लाई करने के लिए दी, उन लोगों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब ये 5 लोगो हमारे पास लगे हुए हैं। कलर उसका लाइट इसलिए है कि कलर वो लाइट ही शो होगा, लेकिन जब उसके ऊपर माउस आएगा तो वो डार्क हो जाएगा, इसलिए कलर उनके लाइट है। सो मैं इन लोगों को निकाल लेता हूँ। कोशिश करके लोगो जब आपको लगाने हो ऐसे जैसे प्लेसेस के ऊपर, तो आप कोशिश करा करें कि सामने वाले सारी लोगों के जितने भी लोगो हो ना, सबको एक ही साइज़ का रखा करें। जैसे कि मैं 200 कर देता हूँ और 150 करता हूँ, ताकि कोई भी लोगो बड़ा छोटा ना हो। तो जैसे ये वाला लोगो है मेरा, जिसके अगर मैं देखूँ तो ये सेंटर है मेरा या खाली है, तो मैं लेकिन इसको सेंटर में रख के सेट करता हूँ। सेट नहीं होगा, और इसको मैं सेंटर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सारी फाइलें इसी साइज़ की रखूँगा ताकि मेरा कोई भी स्टाइल ऊपर नीचे ना हो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। लोगो 1, अब जैसे कि ये हमारे पास मौजूद है, तो ये आलमोस्ट सेम साइज़ का है। सो ये दोनों ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे पास दूसरे लोगो आएंगे वो थोड़े से साइज़ में फ़र्क होगा। अभी तो हमारे पास सेम साइज़ के सारे ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देखे बड़ा है पिछले लोगों के मुकाबले में। सही है, वो यहाँ तक था और ये यहाँ तक का है, तो इसलिए मैंने फाइल उससे बड़ी रखी हुई है। लोगो 3, लोगो 4, एंड लोगो 5। तो मैं बंद कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हम इसको इस रॉ के अंदर कॉल कर लेते हैं। क्या बेहतरीन तरीका है, कॉलम में कॉल कराया जाए, ULLI से कॉल कराया जाए। डिफ से बनाऊँ, ULLI से क्यों नहीं बनाऊँ? डिफ से बनाऊंगा, जब भी प्लॉट लेफ्ट करना पड़ेगा। ULLI से बनाएंगे जब भी हमें उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। दोनों से वीडियो में ज़्यादा आपको जो बेहतर लगे, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है। आप उसमें बना लें, UL से बना लें, या फिर डिफ से बना लें, सही है। एक मैंने डिफ रख दी, जिसका नाम रखा है लोगो रैपर। सॉरी, इसका नाम रखा है मैंने लोगो रैपर, यानी इसके अंदर मेरे सारे लोगों की डिफ्स आएंगी। इसको मैंने डिफ क्लास कर देता हूँ। सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है रैपर। सो लोगो कॉल रैपर, मतलब हमारा यही वाली रॉ थी। अब हमने लोगों का कॉलम ले लिया और लोगो कॉल
इनर। तो ये आप ऐसे ही बना लें और इसके अंदर आप लगा दें इमेज सोर्स। अगर आपको एंकर लगाना है, आपको इनको कहीं लिंक लेके जा लगाना है तो आप इनका लिंक लगा लेंगे। लोगो 1.jpg, सॉरी इट वाज png, ऑल्ट एंड ये आप इनको कॉपी कर लें लोगों के कॉलम को। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, लोगों की इमेज चेंज करनी है, ना कि क्योंकि मैं इनको एक ही CSS से लगाने वाला हूँ। सही है, ये हमारे एक ही CSS से लग गए। ख़राब आ रहे हैं, लाजमी सी बात है, ख़राब आ रहे हैं, वो उसका कोई मसला नहीं है। हम मेन फूटर को डिस्प्ले टेबल विद 100% करते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है, और यहाँ पर हमने इसको क्या देना है, कलर देना है फूटर को। फूटर को कलर दे दिया आपने। अच्छा, स्पेसिंग हम नहीं देंगे फूटर को, टॉप बॉटम वो हम देंगे रोज को। ठीक है, और उसके बाद आप देख लें इसके ऊपर टॉप पैडिंग कितनी है 80 और बॉटम से भी इसकी 80 है, लेकिन हम इससे थोड़ी कम देंगे क्योंकि हमने इमेजेस के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा ले ली थी। जो हमारी इमेजेस थी वो एक्स्ट्रा बड़ी थी तो वो स्पेसिंग उसमें आ रही थी। तो जो इनर है इसका, सबसे पहले तो इसको इनर को सेट कर लेते हैं। मैक्स विथ 1170 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो, डिस्प्ले टेबल विथ 100%। ठीक है, अब ये वाला जो है आपका कॉलम, इसको आप फूटर लोगों की जो रॉ है आपकी, आप यहाँ पर पैडिंग दे दें टॉप बॉटम 50 पिक्सल और 0, और बॉर्डर दे दें बॉटम 1 px सॉलिड एंड पेस्ट। तो यहाँ पर बॉटम आगे पे बॉर्डर आ गया होगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं रूल को और इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, याद रहे कि इनर हमने बनाया था उसको भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी हो गया। अब आता है हमारी कॉल की बारी। तो हम जो लोगों का कॉल है, आप फूटर लोगो कॉल लिखना चाहें, फूटर लोगो कॉल अपनी क्लास दे लें जो आपको बेहतर लगे। प्लॉट लेफ्ट विद 100%, सॉरी इट शुड बी 20%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब आपने एक चीज़ नोट की कि जो हमारा रॉ है इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ आ गया। क्यों आ गया पता है? बॉर्डर मैंने लगाया था वो नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो इसके अंदर है ये दो, जबकि ना, लेकिन ये सेल्फ इसका वेट नहीं काउंट हो रहा, वैल्यू काउंट नहीं। क्यों नहीं हो रहा? ये डिस्प्ले या तो फ्लॉट लेफ्ट होगी या फिर डिस्प्ले टेबल होगी, इसकी वजह से ये सही है। विड्थ कितनी होएगी इसकी हमारी फिर 100%, क्योंकि ये हमारे पास 100% की एरिया के ऊपर कवर कर रहा है। सो अब यहाँ बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे बॉर्डर आ रहा होगा, वो ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं। तो वो आपको अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पर स्लाइटली सा बॉर्डर है। अब हुआ क्या था, इसके ऊपर हम इसकी इमेजेस जो है लोगों के इनर की इमेजेस को हम कर देते हैं ओपेसिटी 0.5। तो आप देखें सारे लोगों 4 कर देते हैं, हल्के हो गए। और अब हम करते हैं जब इमेज के ऊपर होवर हो, उनकी ओपेसिटी कितनी हो जाए 1 हो जाए, और एक झटके से ना हो तो इसमें हम ट्रांजिशन लगाते हैं 0.6 सेकंड लगा देते हैं, और ट्रांजिशन इसमें भी लगा देते हैं। तो अभी आप देखें क्या हो रहा है, आपकी सारी ओपेसिटी हल्की हो गई, इन लोगों के ऊपर होवर करने पे कुछ हो रहा है। तो अब मैं जैसे इसको रिलोड करता हूँ देखिएगा, और ये सेव नहीं किया मैंने, चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम फर्दर फुटर क्रिएट करेंगे, और अब आपके पास छुट्टी आ रही है तो यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।